वेलकम। आज 8.2 के रिगार्डिंग एक्स्ट्रा क्वेश्चन करेंगे बेटा। पार्ट 6 है, लास्ट लेक्चर आई होप सबने कर लिया होगा। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन दिख रहा है बेटा, फाइंड एक्स इफ tan 3x इक्वल टू साइन 45 डिग्री कॉस 45 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री। एंगल जब भी निकालना है, चले सबसे पहले देखेंगे राइट हैंड साइड को सिंप्लीफाई करेंगे। साइन 45 पे अब टेबल सबको याद है कितनी होती वैल्यू 1/√2। कॉस 45 डिग्री पे चेक करें टेबल से बेटा 1/√2 और साइन 30 पे 1/2। मल्टीप्लाई करेंगे 1/2 प्लस 1/2। एलसीएम ले लो बेटा, 2 एलसीएम आ गया, बाकी बचेगा 1 + 1 दैट इज़ 2/2 दैट इज़ 1। और मैंने देखा सिंप्लीफाई करके कितना आ गया, tan 3x कितना आ गया 1। अब वही जो लास्ट लेक्चर में किया था, tan की टेबल पर 1 कब मिलेगा वो चेक करना है। tan की टेबल पर 1 कब मिलेगा चेक करें बेटा टेबल से। tan 45 डिग्री, tan की टेबल पर 1 कब मिलेगा, tan 45 डिग्री, दोनों तरफ tan है तो 3x एंगल कितना हो गया 45 एंगल कंपेयर कर देंगे और x कितना आ जाएगा 3 से डिवाइड कर देंगे 15 डिग्री। आई होप सबको क्लियर है। चलिए बेटा सेकंड क्वेश्चन बोल रहा कि tan थीटा 1 है, साइन अल्फ़ा 1/√2 है और कॉस थीटा प्लस अल्फ़ा का आंसर कितना होगा। कुछ भी नहीं है, पहले थीटा निकाल लेंगे एंगल और फिर अल्फ़ा निकाल लेंगे। थीटा कैसे आएगा, tan थीटा 1 दिया हुआ है, tan की टेबल पर 1 कब आएगा चेक करें टेबल, लास्ट लेक्चर में देखा है बेटा tan 45 पे, tan सेम है दैट इम्प्लाइज थीटा कितना होगा 45। नाउ आगे दूसरी इक्वेशन दी हुई है, साइन अल्फ़ा कितना दिया हुआ है 1/√2। साइन के टेबल पर 1/√2 कब मिलेगा चेक करें टेबल से, साइन 45 डिग्री पे, साइन साइन सेम है तो अल्फ़ा कितना आ जाएगा 45, दोनों एंगल्स आ गए थीटा और अल्फ़ा। ना क्वेश्चन क्या पूछा एग्जामिनर ने, कॉस थीटा प्लस अल्फ़ा का आंसर कितना होगा ये पूछा है, तो लिख दें कॉस थीटा का आंसर कितना आया था बेटा 45, अल्फ़ा भी कितना आया था 45, टोटल कितने हो गए दैट इम्प्लाइज कॉस 90। और कॉस 90 की वैल्यू सबको याद है, कॉस 90 कितना होता है 0, ठीक है, कॉस 90 पे कितना है 0। आई होप क्लियर बेटा। चले बेटा अब थर्ड क्वेश्चन है जी, इफ़ √3 साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल टू 0 फाइंड थीटा। सिर्फ थीटा पूछा है बेटा, आप नोट कर लें एंगल तभी निकलेगा, टारगेट बना लेंगे, एंगल तभी निकलेगा व्हेन देयर इज़ अ 1t रेशो। अब तक लास्ट लेक्चर में अब तक जितने भी क्वेश्चन किए जब एंगल निकाल रहे थे तो सिंगल टी रेशो थी, अब दो दो आ रही हैं, साइन भी और कॉस भी। जब भी एंगल निकालना है, फिर देख ले बेटा, जब भी एंगल निकालना है देयर शुड बी 1t रेशो, देयर शुड बी 1 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो। टी रेशो का मतलब एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो बनानी पड़ेगी। अभी तक जितना सीखा उसके रिगार्डिंग एक टी रेशो कैसे बनेगी, अभी दो दो आ रही साइन और कॉस, ठीक है, एंगल तभी निकलेगा। अगर मैं कॉस उधर भेज दूं ये हो जाएगी सिचुएशन, दो आ रही साइन और कॉस, एक सिंगल टी रेशो कैसे बनेगी सबको पता है। अगर मैं कॉस नीचे ले आऊँ इक्वल्स टू 1 बचेगा, ठीक है, अगर x इक्वल्स टू वाई है, x/y करेंगे तो आंसर कितना आएगा 1, क्रॉस मल्टीप्लाई करें वही हो जाएगा। सबको पता है साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा कितना होता है, tan थीटा का एक फॉर्मूला किया था ना 4th लेक्चर में, साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा कितना होता है tan थीटा होता है, ठीक है। तो ये सिंगल टी रेशो में बन जाएगा दैट इज़ √3 tan थीटा इक्वल्स टू 1। मेरा टारगेट रहेगा एक सिंगल टी रेशो बनानी, बन गई tan थीटा में। अब tan थीटा कितना आ गया 1/√3, √3 नीचे आ जाएगा। अब चेक करेंगे tan के टेबल पर 1/√3 कब मिलेगा, tan के टेबल पर 1/√3 कब मिलेगा, tan का टेबल देखे 1/√3 कब मिल रहा है 30 डिग्री पे, तो सामने लिखेंगे जी दैट इज़ इक्वल्स टू tan 30 डिग्री, सेम है tan तो थीटा कितना आ जाएगा। तो नोट क्या किया, जब भी एंगल निकालना है बेटा हमें टारगेट बनाना पड़ेगा एक सिंगल टी रेशो में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे। अभी तक जितना सीखा, अगर आइडेंटिटी सीखेंगे तब भी यूज़ करेंगे ये क्वेश्चंस, वो बाद में करेंगे, ठीक है, क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।
चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं कि साइन थीटा माइनस कॉस थीटा 0 है और बोल रहा है कि इसका आंसर कितना होगा। ये 8.1 के रिलेटेड बना सकते हैं और 8.2 के भी। चलो पहले जो अभी कॉन्सेप्ट के हिसाब से करें, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा अगर 0 है, क्या एंगल निकल सकता है? एंगल तभी निकलेगा जब एक टी रेशो होगी, कॉस उधर भेज देंगे कॉस में हो जाएगा। और सबको पता है जब डिवाइड करेंगे साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा, ये कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। और साइन डिवाइडेड बाय कॉस क्या होता है सबको पता है? टैन थीटा। साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा कितना होता है? टैन थीटा इक्वल्स टू 1। और अब टैन के टेबल पर 1 कब आएगा? जब टैन 45 डिग्री हो। इससे पता चल गया कि थीटा कितना होगा? 45। मैंने एंगल निकाल लिया थीटा 45। नाउ अब क्वेश्चन तो ये पूछा था, इसका आंसर पूछा था, तो थीटा आ चुका है। नाउ क्वेश्चन उतारा साइन 4 थीटा प्लस कॉस 4 थीटा, और थीटा की वैल्यू यहाँ पे रख दो 45। मतलब क्वेश्चन ये कन्वर्ट हो गया। अब निकल आएगा? यस। अब कैसे आएगा? साइन 45 पे कितना होता है? 1/√2। वैल्यू सबको याद होनी चाहिए, पावर जितनी 4। कॉस 45 पे 1/√2 पावर 4। 1/√2 की पावर 4 4 बार करना बेटा, मल्टीप्लाई करो तो कितना हो जाएगा? आई होप सबको क्लियर है। 2 ये बन गया, फिर से 2 बन जाएगा, 2 2 4 यानी कि 1/4। ये भी कितना हो गया? 1/4। एलसीएम 4 एलसीएम 1 + 1। फाइनल आंसर कितना आ जाएगा? 2/4 कैंसिल होके 1/2। क्लियर बेटा? सबसे पहले मैंने एंगल निकालने की कोशिश की। एंगल तभी निकलेगा जब एक टी रेशो होगी। एक टी रेशो मैंने बना दी टैन थीटा में। एंगल आ गया 45 और ये वाला एंगल यहाँ पे रख देंगे थीटा 45 क्वेश्चन में, और इवेल्यूएट कर लिया हमने। ठीक है बेटा? चले बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन करें। cos 2a + b = 1/2, cos 2a - b = √3/2 कह रहा है। पहले तो एंगल ए निकालो, सिर्फ ए निकालने को बोल रहा है। आओ फर्स्ट इक्वेशन ये है। अब चेक करें जी कि cos के टेबल पर 1/2 कब मिलेगा? cos के टेबल पर 1/2, cos के टेबल पर 1/2, ये cos वाला चल रहा है 1/2 60 पे कब मिलेगा? cos 60 डिग्री। दैट इम्प्लाइज ये पूरा एंगल कितना हो जाएगा? 60 डिग्री। 2a + b = 60 डिग्री। दो अननोन है तो दो इक्वेशन चाहिए। दूसरी इक्वेशन बनाएंगे, ये वाली उठाई। नाउ cos 2a - b कितना है? √3/2। cos के टेबल पर चेक करें भी, √3/2 का मिलेगा? cos 30 डिग्री पे। cos सेम है, दैट इम्प्लाइज 2a - b कितना आ जाएगा? 30 डिग्री। दूसरी इक्वेशन आ गई, सॉल्व कर लेंगे बाय एलिमिनेशन मेथड से। फर्स्ट इक्वेशन थी 2a + b = 60 डिग्री। दूसरी आई 2a - b = 30 डिग्री। दोनों इक्वेशंस को बेटा मैंने ऐड कर दिया, एलिमिनेट हो गया b, 4a हो जाएगा = 90। तो a कितना आ जाएगा? डिवाइड कर दे बेटा 90/4, 45/2 यानी कि 22.5 डिग्री। क्वेश्चन में पूछा था फाइंड a, हो गया। हैंस फाइंड साइन 2a। अब उसके बाद पूछ रहा है कि साइन 2a की वैल्यू कितनी है? साइन 2a, a तो आ चुका है, कितना आया था? 22.5। तो टोटल कितना हो जाएगा? साइन 45, और साइन 45 की वैल्यू पूछी है और सबको पता 1/√2। साइन 45 पे कितना है? 1/√2। और आंसर कितना आ जाएगा जी? 1/। आई होप क्लियर है बेटा सबको, ठीक है? चलिए बेटा, यूजिंग फॉर्मूला साइन a + b साइन a cos b + cos a साइन b, ये +1 में सीखेंगे। फॉर्मूला आपको प्रोवाइड कर दिया एग्जामिनर ने कि साइन a + b का एक फॉर्मूला होता है बेटा, ये साइन a cos b + cos a साइन b। इसकी हेल्प से बोल रहा कि साइन 75 डिग्री आप निकाल पाओगे? यस निकाल लेंगे। कैसे आए बेटा? देखिए प्रॉपर एंगल पे हमें पता 0 पे पता, 30 पे, 45, 60 और 90 पे 75 की वैल्यू कैसे निकलेगी? विद द हेल्प ऑफ दिस फॉर्मूला। अगर मैं a को थोड़ी देर के लिए अपनी तरफ से मान लूँ 45, इसको मान लूँ 30, ऐड करेंगे 75 हो जाएगा।
लेट मान लेंगे कि एंगल ए 45 है एंड बी को कितना मान लिया 30। सो जहाँ जहाँ क्वेश्चन में ए दिख रहा है वहाँ पे 45 रखें और बी की जगह 30, लेफ़्ट और राइट दोनों तरफ। साइन 45 कॉज 30, बी की जगह 30, कॉज ए 45 डिग्री, साइन बी 30 डिग्री। आई होप क्लियर। ये कितना बन जाएगा साइन 75। इसका आंसर पूछा है और ये एवेल्यूएट कर लो, जो आंसर आएगा साइन 75, बिकॉज साइन 45 पे हमें पता है, 45 पे सबको पता है ना साइन, यस कितना होता है 1/√2, ठीक है। और कॉस 30 पे √3/2, और ये वैल्यूज़ मैं रख रहा हूँ 1/√2, कॉस 30 पे √3/2, कॉस 45 पे 1/√2, साइन 30 पे 1/2। ये टेबल सबको याद ही है और मैंने वैल्यूज़ रखी। अब थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेंगे। ओके, एलसीएम 2√2, एलसीएम वही आ जाएगा √3 + 1। रैशनलाइज कर देंगे बेटा, √2 से मल्टीप्लाई कर दें, ई रैशनल नंबर आ रहा है, मल्टीप्लाई कर दिया, डिनोमिनेटर रैशनल रखना है। रैशनलाइज कर रहा हूँ बेटा, अगला स्टेप, ठीक है। अगर नहीं दिखा देख लें, डिनोमिनेटर रैशनल रखना है, √2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया, ये इससे किया √6, ये इससे किया √2 आ जाएगा, नीचे कितना आ जाएगा 2 2 ज़ा 4, और ये कितना आ गया साइन 75। आई होप क्लियर है भाई। इसी तरह ये फॉर्मूला दे दे एग्जामिनर कि साइन a + b की जगह दे दे साइन a - b का, इसी में समझे तो साइन a - b का फॉर्मूला साइन a cos b माइनस आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है, माइनस cos a sin b, और बोल देगा कि साइन 15 डिग्री की वैल्यू निकालो, तो सब कुछ वही है साइन 15 डिग्री, तो वही मान लेंगे जी 45 और 30। अब माइनस है बीच में कनेक्शन, साइन a - b का फॉर्मूला दे देगा, तो यहाँ माइनस माइनस रख देंगे, बस फॉर्मूले में माइनस कर दिया, 45 - 30 करेंगे 15 डिग्री आ जाएगा। वैल्यूज़ तो वही है, बस साइन माइनस का आ रहा है, ठीक है। एलसीएम लिया माइनस आ जाएगा, यहाँ कितना हो जाएगा माइनस, यहाँ तक क्लियर हो गया, माइनस हो गया यहाँ तक, ठीक है। और रैशनलाइज कर दिया √6 - √2/4, ये आंसर कितना आ जाएगा साइन 15 डिग्री का। कोई और फॉर्मूला दे देगा, उसकी वैल्यू पूछ लेगा, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। आई होप क्लियर है बेटा सबको। चले बेटा ट्राई करने हैं, बाकी नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं 8.3, ठीक है।